तारीख का एक ऐसा कत्ल जिसके कातिल को ढूंढने के लिए आसमान से वही नाजिल हुई। यरूशलेम का सबसे मालदार शख्स आमील रातों रात कत्ल कर दिया गया और कातिल कोई और नहीं, उसी की सफ़ों में छुपा बैठा था। आज हम 1400 साल पुराने इस कुरानी वाक़े की गहराई में जाएंगे जिसके नाम पर कुरान की सबसे तवील सूरा सूरतुल बकरा नाजिल हुई। ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल का नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि ज़मीन की तहों में छुपाए गए राज भी अल्लाह की नज़रों से पोशीदा नहीं। बनी इसराइल के एक कबीले में एक बूढ़ा शख्स रहता था, ऐसा मालदार कि लोग उसकी दौलत का जिक्र करते हुए भी थक जाते थे। सोने के संदूक, चांदी के ढेर, ऊंट, मवेशी, जमीनें। लोग कहते थे इतनी दौलत तो पूरे कबीले के पास भी नहीं जितनी उस एक शख्स के पास है। मगर एक रात, वो रात जब चांद बादलों में कहीं खो गया था, जब हवाएं भी सहम कर रुक गई थीं, जब हर दरवाजा बंद और हर आंख सो चुकी थी, इसी रात किसी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। आज सब खत्म हो जाएगा। चंद लम्हे बाद एक चीख और फिर मुकम्मल खामोशी। बूढ़ा शख्स अब जमीन पर बेजान पड़ा था, खून बहकर जम चुका था, कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था। ये कत्ल किसने किया? अब कहानी का असल रुख देखें। वो बूढ़ा शख्स जिसकी एक ही बेटी थी और एक भतीजा, जो बज़ाहिर तो बड़ा फर्माबरदार था। वो हर वक्त कहता, चाचा जान आप फिक्र न करें, मैं हूं ना। मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो रात को खुद से कहता, ये सब कुछ सोना ज़मीनें आखिर कब तक इस बूढ़े के पास रहेंगी? काश ये सब मेरा हो जाए। लालच आहिस्ता आहिस्ता जहर बनता गया। और फिर एक रात उसने आईने में खुद को देखा और आहिस्ता से बोला, अब मजीद इंतजार नहीं। वो दबे कदमों कमरे में दाखिल हुआ, फिर दिल सख्त किया, माफ करना चाचा जान, मगर अब ये सब मेरा है। एक बार और सब खत्म। कातिल ने लाश को कंधे पर उठाया और दूसरे कबीले की सरहद पर जाकर लाश फेंक दी और जाते जाते मुस्कुराकर बोला, अब इल्जाम भी उन पर और दौलत भी मेरी। अल्लाह के लिए सब्र करो, तलवारें मत निकालो। हमारे दरमियान अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, हम उनकी इदालत में चलते हैं। कातिल लाश के पास ही खड़े थे, मगर सबूत मिटाए जा चुके थे। बनी इसराइल का ये हुजूम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उन्हें लगा कि नबी उंगली उठाएंगे और कातिल पकड़ा जाएगा, मगर अल्लाह की हिकमत कुछ और थी। एक हुक्म, एक गाय, और फिर सवाल पर सवाल। इस गुत्थी का सिरा जुड़ा था एक ऐसे गरीब यतीम लड़के और एक सुनहरी गाय से, जिसका इस कत्ल से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं था। इसके लिए हमें कई साल पीछे जाना पड़ेगा। इस वाक़े से कई साल कबल बनी इसराइल में एक इंतहाई नेक शख्स था। वफात से पहले उसके पास अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के लिए सिर्फ एक बिछिया थी। उसने बिछिया को बाजार में बेचने के बजाय अल्लाह की अमानत में देने का फैसला किया। या अल्लाह, मेरी कुल कायनात ये बिछिया है, मैं उसे अपने मासूम बच्चे के लिए तेरी हिफाजत में छोड़ता हूँ। वक्त गुजरता गया, बाप का साया सर से उठ गया और वो बच्चा जवान हो गया। उसका मामूल था रात को इबादत, दिन में माँ की खिदमत और लकड़ियां काटकर रिस्क कमाना। एक दिन माँ ने उसे बाप की उस अनोखी अमानत का राज बताया। मेरे बेटे, तेरे वालिद ने इस मखसूस चट्टान के पास अल्लाह के भरोसे एक पीली बिछिया छोड़ी थी। जा अल्लाह से मांग, वो तुझे तेरी अमानत जरूर लौटाएगा, लेकिन याद रखना इसे बेचने से पहले मुझसे मशवरा जरूर करना। जंगल से मिलने वाली वो बिछिया अब एक ऐसी गाय बन चुकी थी जिसका जर्द रंग देखने वालों की आंखों को ठंडक बख्शता था। जब लड़का उसे बाजार लाया तो उसकी माँ की तरबियत का सबसे कड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। एक खरीदार, जो दरअसल इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता था, उसके पास आया। ये गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके मुंह मांगे दाम दूंगा। अगर आप मुझे सोने का पहाड़ भी दे दें तब भी मैं अपनी माँ की इजाजत के बगैर ये सौदा नहीं करूंगा। ये जवाब सुनकर फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा कि ऐ नौजवान, तेरी फरमानबरदारी ने तुझे जीत लिया, इसे अभी मत बेचना। एक वक्त आएगा जब लोग इसकी कीमत उसकी खाल के बराबर सोना देकर भी खरीदेंगे। वापस चलते हैं उसी कत्ल की तरफ। कातिल का नाम जानने के लिए जब बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय को ज़बाह करो, उन्होंने कहा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ इससे कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। अगर वो कोई भी आम गाय ज़िबा कर देते तो हुक्म पूरा हो जाता, मगर बनी इसराइल की आदत थी बाल की खाल निकालना। उन्होंने हीले बहाने शुरू कर दिए। जरा एक दफा फिर हमारे लिए दुआ कीजिए।
اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے۔ اب پورے علاقے میں یہ تمام شرائط صرف اسی ایک یتیم لڑکے کی گائے پر پوری اترتی تھیں۔ بنی اسرائیل کو مجبوراً اس گائے کی کھال میں بھر کر سونا دینا پڑا اور گائے خریدنی پڑی۔ گائے ذبح کی گئی اور پھر اللہ کا وہ معجزہ ظاہر ہوا جس نے تاریخ کے پنے پلٹ دیے۔ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارو۔ وہ لاش جس کا خون جم چکا تھا اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر بیٹھ گئی۔ قاتلوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ یہ کہہ کر وہ شخص دوبارہ بے جان ہو گیا۔ سچ سامنے آ چکا تھا۔ وہ جو مجرم ہو کر بھی انصاف مانگ رہے تھے اب مجرموں کے کٹہرے میں تھے۔ میرا قتل کسی دشمن نے نہیں کیا، میرے ہی بھتیجے نے میری جان لی ہے۔ دوستو، قرآن کی یہ عظیم داستان ہمیں ایسے سبق دیتی ہے جو آج بھی ہماری زندگیوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی فرمان برداری کا صلہ۔ اللہ نے اس یتیم کی غیبی مدد کی کیونکہ وہ اپنی ماں کا فرمان بردار تھا۔ ماں کی ایک ہاں نے اسے شہر کا امیر ترین شخص بنا دیا۔ دین میں بال کی کھال نکالنا، اللہ کے سیدھے احکامات میں بلا وجہ بحث انسان کے لیے خود مشکلات پیدا کرتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ تم کتنا ہی گہرا گڑھا کھود کر اپنے گناہ چھپا لو، اللہ کی عدالت جب لگتی ہے تو بے جان لاشیں بھی گواہی دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اسی واقعے کی مناسبت سے قرآن کی دوسری اور سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ البقرہ یعنی گائے رکھا گیا۔ کیا آپ نے کبھی قرآن کی اس کہانی پر اس زاویے سے غور کیا تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی مزید ایمان افروز اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔